नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम क्लास 9 का मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है सर्कल। तो आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर का जो थ्योरम 1 था ना, उसका कन्वर्स थ्योरम पढ़ेंगे, यानी कि थ्योरम नंबर 2 को जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और श्री गणेश करते हैं आज के इस टॉपिक का, जिसका नाम है कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1 यानी कि थ्योरम नंबर 2। तो हमारा कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 1 यानी कि थ्योरम नंबर 2 ये कहता है कि cos सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल आर इक्वल टू ईच अदर। इसका अर्थ ये है कि किसी भी सर्कल के दो ऐसे कॉर्ड जो सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं, यानी कि इक्वल एंगल बना रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो दोनों कॉर्ड्स एक दूसरे के बराबर हैं, यानी कि इक्वल है। एक बार मैं आपको विजुअलाइज करके समझा देता हूं। तो मान लीजिए ये एक सर्कल है, मान लीजिए ये एक सर्कल है और इस सर्कल में ये दो कॉर्ड्स हैं, इस सर्कल में ये दो कॉर्ड्स हैं, और अगर ये दो कॉर्ड्स इस सर्कल के सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं, यानी कि इक्वल एंगल्स बना रहे हैं, ठीक है, ठीक है, इक्वल एंगल्स बना रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों कॉर्ड्स एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी कि इक्वल होंगे। ठीक है, बिल्कुल यही चीज आपका ये कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 1 कहता है, यानी कि थ्योरम नंबर 2 कहता है। आप सभी लोगों की बुक में थ्योरम नंबर 2 ही होगा, लेकिन ये जो थ्योरम है ना, इसे आप कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1 भी कह सकते हो, क्योंकि जो हमारा थ्योरम नंबर 1 था, जो हमारा थ्योरम नंबर 1 था, बिल्कुल उसी का जस्ट ऑपोजिट ये थ्योरम नंबर 2 है। तो इसलिए हम इस थ्योरम को कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 1 कह सकते हैं। थ्योरम नंबर 1 क्या था? थ्योरम नंबर 1 था कि यदि ये सर्कल है और सर्कल का ये एक सेंटर है, ठीक है, और अगर उस सर्कल के दो कॉर्ड्स हैं और दोनों कॉर्ड्स एक दूसरे के इक्वल हैं, यहाँ कह सकते हैं एक दूसरे के बराबर हैं, तो वो दोनों कॉर्ड्स सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे, यानी कि इक्वल एंगल्स बनाएंगे। ये था आपका थ्योरम नंबर 1। इसी का जस्ट ऑपोजिट है थ्योरम नंबर 2, यानी कि कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 1 क्या कहता है? थ्योरम नंबर 1 ये कहता है कि किसी भी सर्कल में कोई दो कॉर्ड्स अगर सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं, या ऐसा कहें इक्वल एंगल्स बना रहे हैं, तो वे दोनों कॉर्ड्स एक दूसरे के बराबर होंगे, या ऐसा कहें कि ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, बिल्कुल जैसे थ्योरम नंबर 1 का प्रूविंग वाला पार्ट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल उसी तरीके से ये थ्योरम नंबर 2 का भी प्रूविंग वाला पार्ट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं इसका भी प्रूविंग वाला पार्ट जरूर करवाऊंगा। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इस थ्योरम के प्रूविंग वाले पार्ट पर। अब आपसे इस थ्योरम का प्रूविंग वाला पार्ट एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है, ये मैं आपको बता देता हूं। तो आपसे एग्जाम में इस थ्योरम से ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रूव दैट chords subtend equal angles at the center of the circle are equal to each other। बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा इस थ्योरम नंबर 2 से। ठीक है, तो आप कैसे प्रूव करोगे इस थ्योरम नंबर 2 को? सबसे पहले बगल में आप सर्कल बनाओगे, ठीक है, सर्कल बना दोगे, सर्कल का एक सेंटर बनाओगे, ठीक है, और उसके बाद दो कॉर्ड्स बना दोगे, ठीक है, ठीक है, और उन दोनों कॉर्ड्स के दो एंडिंग पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन करवा दोगे। ठीक है, मैं थोड़ा रैपिडली बना रहा हूं क्योंकि डायग्राम से इंपॉर्टेंट आपका जो प्रूविंग प्रोसेस है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन डायग्राम भी बहुत हेल्पफुल होता है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि अगर आप एक बार डायग्राम बना लिए ना क्वेश्चन को समझ करके, तो आपके लिए प्रूविंग प्रोसेस थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा रफली डायग्राम और थोड़ा स्पीड से बना रहा हूं, ठीक है, जिससे वीडियो भी ना लॉन्ग हो और आपको कम समय में अच्छी से अच्छी चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, ठीक है, हाँ, और आपसे ये कहा गया है क्वेश्चन में कि ये दोनों कॉर्ड सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये प्रूव करना है कि ये दोनों कॉर्ड्स एक दूसरे के बराबर हैं, यानी कि इक्वल है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, सर्कल चैप्टर में खास करके अगर आपसे सर्कल चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में और आपको उसको अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम हो रही, या आपके मन में ऐसा सवाल उठ रहा है कि मैं इसको कैसे करूं, तो आप एक बार आप कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का उसमें कॉन्सेप्ट लगा के देखना, क्योंकि सर्कल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल लगते हैं और वो उसी से ही सॉल्व हो जाते हैं। तो एक बार इसको ट्राई करना, अगर आपसे किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो या आपको ऐसा लगे कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूं, और वो क्वेश्चन अगर सर्कल चैप्टर से रिलेटेड हो। ठीक है,
ठीक है, ये था इस सर्कल चैप्टर का एक रामबाण। ठीक है, इसको रामबाण मान करके याद रखना। ठीक है, तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए सबसे पहले आप लिखोगे गिवन। गिवन में क्या लिखोगे? गिवन में आप ये लिखोगे, अच्छा इस सेंटर को मान लो O और ये दोनों कॉर्ड्स को मान लो, मान लीजिए इस कॉर्ड को मैंने कहा AB और इस कॉर्ड को मैंने कहा CD। ठीक है, तो गिवन में आपको क्या लिखना है? गिवन में आपको लिखना है कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। गिवन के बाद आपको लिखना है टू प्रूव। टू प्रूव में आपको क्या लिखना है? टू प्रूव में क्या लिखना है कि सर्कल के दो कॉर्ड्स एक दूसरे के इक्वल है, यानी कि AB बराबर CD। टू प्रूव के बाद क्या लिखेंगे? प्रूफ, जिसमें आप इस थ्योरम को प्रूव करोगे। ठीक है, तो प्रूफ में सबसे पहले आप क्या लिखोगे? प्रूफ में सबसे पहले लिखोगे इन ट्रायंगल। जैसे मान लो मुझे इस थ्योरम को प्रूव करने का प्रोसेस नहीं पता, मैं सोच रहा हूं कि इस थ्योरम को मैं कैसे प्रूव करूं, तो आपके दिमाग में यही तुरंत क्लिक करनी चाहिए कि मान लीजिए मैं इस थ्योरम के प्रूव करने के प्रोसेस में एक बार कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगा के देखूं, क्या ये थ्योरम उससे प्रूव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बस एक बार ट्राई करके देखो, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट से सर्कल के बहुत ढेर सारे क्वेश्चन, मेजॉरिटी क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व होते हैं, मेजॉरिटी क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से अटेम्प्ट होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को, इस चीज को कहीं लिख लो, याद रख लो अपने दिमाग में। ठीक है, तो आप इस प्रूफ में सबसे पहले ये लिखोगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। तो अगर आपको इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना तो मिनिमम 3 चीजें इक्वल शो करनी पड़ेंगी। पहली चीजें क्या इक्वल शो कर सकते हो? पहली चीजें आप ये इक्वल शो कर सकते हो कि AO बराबर CO। कैसे? रेडियस है, ये दोनों रेडियस है सेम सर्कल के, और सेम सर्कल के जितने भी रेडियस होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज क्या इक्वल शो कर सकते हो? दूसरी चीज इक्वल शो कर सकते हो कि AOB बराबर एंगल COD। ये आप कैसे कह दिया? ये भैया गिवन ही था हमें क्वेश्चन में ही। तीसरी चीज क्या इक्वल शो कर सकते हो? तीसरी चीज आप ये इक्वल शो कर सकते हो कि BO बराबर DO। ये कैसे आप इक्वल शो कर दिए? ये भी दोनों रेडियस हैं एक सेम सर्कल के, और सेम सर्कल के जितने भी रेडियस होते हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं। ठीक है, ठीक है, देयरफॉर बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। ठीक है, ठीक है, फिर उसके आगे आप ये लिखोगे बाय, देयरफॉर बाय CPCT, देयरफॉर बाय CPCT AB इज इक्वल टू CD ना। तो यही चीज तो आपको इसमें प्रूफ करनी थी, ये चीज तो प्रूफ हो गई। तो अब आगे आप क्या लिखोगे? अब आगे आप लिखोगे HP। तो आप कहोगे भैया HP मतलब लैपटॉप? नहीं, मैथ में HP का मतलब अलग होता है। क्या होता है? HP का मतलब होता है हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यानी हमें जो क्वेश्चन में प्रूव करना था वो प्रूव हो चुका है, ये हैंस प्रूव्ड का मतलब है। ठीक है, तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जितनी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में समझाई उतनी चीजें अगर आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, एक बात और, अगर आपने इस सर्कल के थ्योरम नंबर 1 वाली वीडियो को नहीं देखा है ना, तो उसको भी देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आपको थ्योरम नंबर 1 बहुत अच्छे से समझाया है और साथ साथ इसकी तरह उसका प्रूविंग वाला पार्ट भी करवाया है ना। तो इसलिए उसको एक बार जाकर के देख लेना और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यार कितनी बार मुझे बोलना पड़ता है ना। और एक बार फिर से लास्ट क्लियर रहने के लिए थैंक यू सो मच।